All right, welcome back to another video. And I'm slightly getting confident with this whole process of talking to a machine, indirectly talking to you, sitting there behind that screen. आज का जो पॉइंट है, वीडियो का जो टॉपिक है वो है, क्या हम सच में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम अकेला क्यों फील करते हैं? लोनलीनेस क्या है, क्यों है? तो मैं इस बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ ना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम पॉइंट कि मेरे साथ ये बहुत समय तक हुआ है कि मुझे अकेलेपन से इतना भयंकर डर लगता था। मुझे पता भी नहीं था, प्रोसेस में पता चलती है ना चीज़ें कि ओके, ये डर है। तो शुरू में जब जो फियर है, जो अकेलेपन का फियर है, वो धीरे धीरे बचपन में बनना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमें वो डर है अकेलेपन का। हम दोस्त बनाना शुरू करते हैं, बाहर जाना शुरू करते हैं, लोगों से मिलना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ या सेम जेंडर के साथ। तो कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग को दूसरों के साथ रहना है, दूसरों के साथ एंगेज करके रखना है अपने आप को। अभी मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा रिश्ता खाने के साथ भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा नहीं था। तो खाना भी एक रीज़न होता है कि हम जो फियर होते हैं मन में, जो एंग्जाइटी होती है, जब वो आती है तो उस टाइम पर हमारा रिश्ता खाने के साथ, हम जिस तरीके से फूड इनटेक करते हैं वो भी बदल जाता है। तो एनीवे, उस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगी मैं। तो जो लोगों के साथ हमारा जो कांस्टेंट एंगेजमेंट रहता है, कांस्टेंट नीड रहती है कि अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, इधर उधर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में खुद को एंगेज करके रखना एक ऐसी आदत बन जाती है कि उस आदत के बारे में पता बहुत बाद में चलता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, आप कांस्टेंट एंगेजमेंट करते करते, जब हम कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि अंदर जो खालीपन है वो तो भर नहीं रहा है उससे, वो छुएगा भी नहीं, वहाँ पे जाएगा भी नहीं, उसकी अवेयरनेस भी नहीं होगी एक एज तक। तो स्पेशली जब 30s क्रॉस करने लगते हैं, हमारा नेचुरल टेंडेंसीज होती है ना, बॉडी साइकिल है, हर एज का कुछ मतलब है। तो लेट 20s में समझ में आना शुरू होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ गड़बड़ है, कुछ है ऐसा जो नेचुरल नहीं है ना। सबके साथ हो सकता है ऐसा, और इसके अलग अलग तरीके से ये समझ में आता है सबको, सबकी अपनी टेंडेंसीज हैं, इसमें बहुत ही सब्जेक्टिव है ये, इसकी अंडरस्टैंडिंग हर किसी इंसान के लिए। तो कॉन्स्टेंटली बाहर लोगों के साथ मिलना, उनके साथ एंगेज करना, कभी यहाँ का प्लान करना, कभी वहाँ का प्लान करना, ये सब करने के बाद जब घर वापस आते हैं, और अब पहले क्या होता था कि हम घर वापस आते थे तो घर आ जाते थे वापस। घर पे भी हमारे पास फ़ोन नहीं था, वेट करता था, जो कि ओके अगेन यू आर इन्वॉल्व विद योर फ़ोन एंड यू आर constantly seeing that information which is not required for your brain. The brain is not equipped for that much of information that we are giving it. तो वो जो फ़ोन के अंदर हम दुनिया को वापस अपने साथ ही लेके घर भी आ गए, और फिर अब वहाँ पे इन्वॉल्व थे, अब फ़ोन में इन्वॉल्व हैं, तो कॉन्स्टेंटली ब्रेन स्टिमुलेटेड ही रहता है। और ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए, ब्रेन को काम भी करना है, ब्रेन को अपनी हीलिंग भी करनी है, ब्रेन को अपने रिपेयर, वेयर एंड टियर, ये सब भी करना है। उसका मौका ही नहीं मिलता ब्रेन को अपने आप को समझने का मौका नहीं मिलता, ब्रेन को ये मौका नहीं मिलता कि ये भी एक एंटिटी है और
इसको भी समझना है, इसको भी शांत रखना है, इसके लिए भी कुछ मेरे फ़र्ज़ हैं, यू नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग वेल ऑफ दिस बॉडी ऑल्सो। तो फिर धीरे 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 वो डिस्टेंस जब हमारा बनने लगता है अपने आप से, खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी, वो जब उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, फिर क्या, फिर तो एंग्जाइटी शुरू होगी। और जब हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा जो डर अंदर जो बसा हुआ है बचपन से, जो हमें अकेले रहने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हम बार बार कॉन्स्टेंटली कभी इधर एंगेज होना चाहते हैं, कभी उधर किसी के साथ, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, जब हम ये चाहते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता कि ये है क्या। टुवर्ड्स द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ओके, अकेलेपन से डर लगता है। तो ये जो अकेलापन है ना, पता नहीं ये कैसे आ गया, और ये इतना ज़्यादा सीरियस हमने इसको कैसे ले लिया, जबकि अकेलापन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे? अनलेस आप चले जाएं बिल्कुल हिमालयाज़ में जाके आप रह रहे हैं और ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे और कोई है ही नहीं आपके अलावा, है ना। तो पर ऐसी जगह पे आप क्यों जाना चाहोगे? तभी जाना चाहोगे जब आपको अच्छा लगेगा उधर, खुद को पनिश करने के लिए तो नहीं जाना चाहोगे ना। तो दिमागी रूप से आपको पता होगा कि हाँ भाई, मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है, तो ऑलरेडी आपको पता है। तब तक अकेलेपन जैसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं बैठे भी हैं, आपके आसपास पेड़ हैं, पेड़ पे पक्षी हैं, आप देख रहे हो आपके आसपास कुछ जानवर हैं, कुछ आवाज़ें हैं, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। लोग भी हैं आपके आसपास, आते जाते रहते हैं। तो वो जो अकेलेपन का डर है, वो डर एक बिना जो बोलते हैं ना, उसकी कोई था नहीं है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, वो बस ऐसे ही चला आ रहा है। और जैसे ही हम उसको समझना शुरू करेंगे कि मुझे डर क्यों लग रहा है अकेले रहने से, प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही वो डर अपने आप धीरे धीरे सकुचाने लगेगा, कम होने लगेगा या बदलने लगेगा कॉन्फिडेंस में या अंडरस्टैंडिंग में, अवेयरनेस में, ऑब्जर्वेशन में। तो अपने आप को एक बार परमिशन तो दो कि आप अकेले बैठो कहीं, क्योंकि बिना अपने साथ अकेले रहे आप खुद को कैसे समझोगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जब हम खुद को समझने लगेंगे तब हमारा रिलेशनशिप अपने साथ बेटर होगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स जो दुनिया है उसके साथ अच्छा हो ही जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये जानने की कि अकेलापन जैसा कुछ होता नहीं है। हमारे अंदर इतने बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे तो वी आर नॉट अलोन, वी आर नेवर अलोन, वी आर ऑलवेज विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीव जंतु हमारे आसपास हमेशा रहते हैं। और जब हम जब यहाँ से चले भी जाएंगे तो हम श्योर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। अब क्या होगा उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। वो भी एक उससे भी बहुत ज़्यादा हम डरते हैं। तो खैर वो अनदर वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट दैट। मगर अकेलेपन की वजह से बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ से डर लग रहा है, जो डर है, उसके साथ एक बार बैठो, देखो उसको क्या है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस तरफ बस आप देखोगे और वो गायब हो जाएगा।